Light in darkness. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइट इन डार्कनेस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ने से पहले इस कहानी के बारे में एक छोटा सा परिचय हम देना चाहेंगे। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। ये कहानी एक अहम मुद्दे के बारे में दर्शाती है और वो मुद्दा है डिसेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी के भी दो पहलू होते हैं, सही और गलत। ये कहानी समाज की उन धारणाओं के बारे में दर्शाती है जो एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की जिंदगी बदल के रख देती है और किस तरह ये समाज पर भी एक गहरा असर छोड़ जाती है। और ये कहानी ये भी दर्शाती है कि अंत में हमेशा सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। उम्मीद करती हूं आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के सभी किरदार और ये कहानी काल्पनिक है, इसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आइए चलते हैं पिछले एपिसोड के एक छोटे से रिकैप पर। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि अंधेरी, जिस इलाके में स्वाति पोस्टेड है, वहां एक ब्लाइंड स्कूल होता है जो अंधेरी ब्लाइंड स्कूल के नाम से जाना जाता है। स्वाति उस स्कूल में अपना टूटा हुआ व्हाइट केन रिप्लेस करवाने जाती है और तभी वो देखती है कि एक हर्ष नामक लड़का एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, जिसे देख स्वाति को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के के गाल पे एक जोर का तमाचा मारती है और उस लड़की से कहती है कि उसे अपने लिए लड़ना सीखना होगा, क्योंकि जिंदगी में अपना हक मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। तभी एंथनी देखते हैं कि उनके टीचर दूर खड़े ये तमाशा देख रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो उस टीचर को डांट लगाते हैं, कहते हैं कि वो एक टीचर होके ऐसे कैसे कर सकते हैं। जिसके जवाब में टीचर कहते हैं कि ये ब्लाइंड स्कूल है और यहाँ ये सब आम बात है। जिसे सुन स्वाति को बहुत गुस्सा आता है और वो उस टीचर के गाल पे भी एक जोर का तमाचा मारती है और कहती है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप को एक टीचर कहते हुए। स्वाति और एंथनी वहां से चले जाते हैं और हर्ष को इस बात का बहुत गुस्सा रहता है कि स्वाति ने उसे थप्पड़ मारा। वो किसी गोल्डी भाई नामक इंसान से फोन पे बात करता है। दूसरी तरफ एंथनी स्वाति से पूछते हैं कि वो इतना गुस्सा क्यों करती हैं, जिसके जवाब में स्वाति अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाती है, जिसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स थे और कैसे वो हर लड़ाई को जीत के इस मकाम तक पहुंचती है। अब आगे हर्ष और गोल्डी भाई के बीच एक वार्तालाप हो रही थी, जिसमें गोल्डी भाई उससे कह रहा था कि हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। हर्ष इस बात से अनजान था कि उसकी बातें कोई और भी सुन रहा था और वो सुनने वाला कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसके साथ थोड़ी देर पहले हर्ष बदतमीजी कर रहा था, प्रीति। प्रीति, कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ऋषभ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यार तुम्हारे साथ ऐसे करने की? रुक, मैं अभी उसे जाकर देखता हूँ। नहीं ऋषभ, रुक जाओ। हमें ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैंने सुना था उसे किसी से बात करते हुए। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व है। रुक जाओ ऋषभ, ऐसा कुछ मत करो। बात तो तुम सही कह रही हो, पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, शायद
यही एक रास्ता है जिससे हम इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ ऋषभ, तुम सही कह रहे हो। जो नई वाली अशी भी है ना, वो बहुत अच्छी है। वो हमारी मदद जरूर करेंगी। तुम सही कह रहे हो। चलो हम चलते हैं। ऋषभ और प्रीति ने जाके स्वाति को सारी बात बताई। तुम लोग श्योर हो इस इंफॉर्मेशन के बारे में? जी मैम, मैंने अपने कानों से सुना है हर्ष को बात करते हुए। ऑलराइट, आई लुक इनटू दिस मैटर। थैंक यू सो मच मैम। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे, हमारा नाम किसी भी तरह बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। डोंट वरी, तुम लोग की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। टाइम टू टाइम मुझे अपडेट करते रहना एंड बी केयरफुल, ओके? उन दोनों की बातें सुन के स्वाति एक अजीब से कश्मकश में पड़ गई और तभी नमस्कार, मैं हूं निशांत परमार और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। अभी अभी मिली एक बड़ी खबर के मुताबिक पता चला है कि मुंबई के दादर इलाके में एक केमिकल अटैक हुआ है। डॉक्टरों का मानना है कि इस तरीके का अटैक पहली बार हुआ है मुंबई में, जिसमें इतने सारे लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी। हमला करने वाले ने कई लोगों पे अटैक किया है, जिसमें उनका चेहरा और उनकी आंखें झुलस गई। हमला करने वाला कौन था, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए अब तक। अस्पताल में डॉक्टरों का मानना है कि आंखों की रोशनी आने के अब कोई आशा नहीं है। देते रहूंगे आपको पल पल की खबर। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एबीपी न्यूज मुंबई। ये जो आई डैमेज हुई ना, दिस इज परमानेंट आई डैमेज एंड बिफोर प्रॉपर स्टडी it's very difficult to say anything about it. So first let me go through it. But it seems that a strong chemical compound has been used in this attack, and because of that only many people has lost their eyesight forever. That's actually very sad. मुझे लगता है कि इस केमिकल में बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें किसी तरह के लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो हमें जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अरे मैम, वो आपने केमिकल अटैक वाला केस सुना? वो जो केमिकल अटैक वाली न्यूज़ थी। हाँ, मैंने सुना है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। एंथनी, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल चलना होगा। कम ऑन, लेट्स गो। Yes. गुड आफ्टरनून डॉक्टर। आई एम एसपी स्वाति सरकार और ये इंस्पेक्टर एंथनी डिसूजा। Sure. आप मुझे बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। And you don't worry, me and my team will be in your full support. क्या हम वो केमिकल अटैक वाले पेशेंट से मिल सकते हैं?
आप आइए मेरे साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हेलो, मैं एसीपी स्वाति सरकार हूँ, अंधेरी पुलिस स्टेशन से, और ये इंस्पेक्टर एंथनी डिसूजा। यस मैडम। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आंखें बहुत दर्द हो रही हैं और सिर भारी सा लग रहा है। ओके, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ? मैं कॉलेज जा ही रहा था, बस स्टॉप में बस का इंतजार कर रहा था, तभी स्प्रे करते हुए मुझे कुछ नजर आया। स्प्रे मुझे बहुत तेज सिर में दर्द हुआ और चक्कर आने लगे, आंखें बुरी तरह से जलने लगी। तभी उस स्प्रे से लोगों की चीखने की आवाज आई बहुत तेजी से, और मेरे सिर में बहुत भयंकर दर्द हुआ और आंखें बुरी तरह से जलने लगी और चक्कर आने लगे और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं। हमें कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो हम फिर से आपसे मिलने आएंगे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। सर, हमारी टीम ने इस केमिकल की जांच करने की पूरी कोशिश की है, बट अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस केमिकल में ऐसा है क्या। अनामिका, जितना जल्दी हो सके इस केमिकल का पता लगाइए। बाय द वे, ये है एसीपी स्वाति सरकार, कमिश्नर इंस्पेक्टर एंटनी। इन दिनों ये और इनकी टीम इस केमिकल अटैक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एंड वी हैव टू गिव देम फुल सपोर्ट। एसीपी स्वाति सरकार फ्रॉम अंधेरी पुलिस स्टेशन। हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो मैडम, न्यूज़ मिला? कैसा लगा? कौन हो तुम? ये सोचने में टाइम मत वेस्ट करो कि मैं कौन हूँ। बचा सकते हो तो अगले विक्टिम को बचा लो। माइंड यू मिस स्वाति सरकार, इस पूरे शहर के लोगों के हाथों में व्हाइट केन ना पकड़ा दी तो मेरा नाम भी गोल्डी नहीं। आई चैलेंज यू, तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगी। हेलो हेलो एंथनी, ट्रैक दिस कॉल नाउ। मैडम, ये कंप्यूटर वाइज नंबर है, इसको मैं हैक नहीं कर सकता। व्हाइट केन? इसने व्हाइट केन क्यों कहा? समथिंग इज डेफिनेटली फिशी। हेलो दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आगे के एपिसोड्स भी आप सभी को बहुत पसंद आएंगी। दोस्तों, आपको इस बात की क्यूरियोसिटी तो हुई होगी ना कि आखिर वो कलाकार कौन है जो इस कहानी में अपनी आवाजें दे रहे हैं। तो चलिए मैं आपको उन सभी के नाम से अवगत कराती हूँ जिन्होंने अब तक इस कहानी में अपनी आवाजें दी हैं। कांतिलाल बरलोटा एज आईजी प्रभाकर श्रीवास्तव, ममता जिंदल एज टीचर ऑफ सेंट एलेक्सा ब्लाइंड स्कूल महासमोन, प्रेरणा डोंगरे एंड रक्षा डोंगरे एज स्टूडेंट्स ऑफ सेंट एलेक्सा ब्लाइंड स्कूल महासमोन, रश्मि मरवाडा एज एसीपी स्वाति सरकार, आयुष्मान भट्टाचार्य एज चैटर्जी ब्रदर्स एंड कोरियर बॉय, मनप्रीत कौर एज डीसीपी ऑफ कोलकाता पुलिस, अमित सिंह भंडारी एज इंस्पेक्टर एंथनी डिसूजा, अनमोल प्रीत सिंह एज डीसीपी हरमनदीप सिंह, सचिन पोरवल एज हर्ष, काजल राठौर एज प्रीति, रिची रुमटा एज ऋषभ, ललित गर्ग एज टीचर ऑफ अंधेरी ब्लाइंड स्कूल, लवप्रीत सिंह एज गोल्डी भाई, रजत गर्ग एज रिपोर्टर निशांत परमार, खुशी नेगी एज रिपोर्टर जोया मलिक, प्रेरणा डोंगरे एज रिपोर्टर मोनिका शर्मा, महेश एज पेशेंट, आशीष पेरिवल एज आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ममता प्रजापति एज डॉक्टर अनामिका सिंह। तो दोस्तों, ये थे वो कलाकार जिन्होंने अब तक अपनी आवाजें दी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको एपिसोड्स पसंद आएंगी एंड स्टे ट्यून फॉर मोर एपिसोड्स। थैंक यू। Light in darkness.